बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की हमने बात की थी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की थी, उसके अलावा जो है वो पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट की बात की थी। आज हमने बात करनी है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको स्केड्यूल्स भी कहते हैं या शेड्यूल कहते हैं, जो भी है आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें, इट्स अप टू यू। बेसिकली रीइंफोर्समेंट तो हम देते हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट देने के भी कुछ कायदे कानून असूल व ज़वाबत होते हैं, जो बेसिकली माहिरीन नफ्सियात ने एक आफ्टर डिटेल्ड रिसर्च उन्होंने जो एक शेड्यूल्स बनाए हैं या स्केड्यूल्स बनाए हैं रीइंफोर्समेंट के, कि रीइंफोर्समेंट बेसिकली दो तरीकों से दी जाती है। सबसे पहले तो बात याद रखें कि रीइंफोर्समेंट उस वक्त दी जाती है आप किसी सक्सेसफुल तरीके कोई काम करे, सक्सेसफुल काम करे बच्चा, और उसकी उसको उसके उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए या बार बार करवाने के लिए आप रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो दो तरह से दी जाती है। एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होती है और एक होती है पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट वो होती है जो आप हर बिहेवियर को करने के बाद देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को एक मैथ के क्वेश्चन दे दिए 10, अब हर सवाल का जवाब जो है वो देने पे आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, या रोजाना के बेस पे बच्चा जो है वो होमवर्क करके दिखाता है तो आप डेली उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। मतलब पहले दिन बच्चे ने मैं अपना जो है वो स्कूल का वर्क आते ही सबसे पहले अपना जो घर का काम है जो स्कूल से दिया गया है वो कर दिया, होमवर्क कर लिया, आपने उसको चॉकलेट दे दी। दूसरे दिन उसने काम कर लिया टाइम पे, आपने फिर चॉकलेट दे दी। तीसरे दिन उसने काम कर लिया, आपने फिर चॉकलेट दे दी। चौथे दिन कर लिया, आपने फिर चॉकलेट दे दी। तो हमेशा जब जब बच्चा जो है वो सही काम करेगा आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट्स नेम, कॉन्टिन्यूस। पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या होती है? आप हर दफा उसको रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, जैसे जैसे वो बेहतर काम करेगा, जब जब वो ठीक काम करेगा, तो आप जरूरी नहीं कि हर दफा रीइंफोर्समेंट दें। हो सकता है आप आज रीइंफोर्समेंट आपने दे दी, आपने ठीक काम किया, होमवर्क टाइम पे किया, आपने रीइंफोर्समेंट दे दी। कल उसने होमवर्क काम नहीं, मतलब होमवर्क कर लिया टाइम पर, लेकिन आपने रीइंफोर्समेंट नहीं दी। फिर परसों जो उसने है वो अगेन होमवर्क टाइम पे कर लिया, आपने उसको फिर रीइंफोर्समेंट दे दी। तो इस तरह करके जो है वो कोई फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स्ड नंबर ऑफ द रिस्पॉन्सेज नहीं होते कि आपने हर दफा उसको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के बाद उनको रीइंफोर्समेंट देनी है। आप कभी जल्दी रीइंफोर्समेंट दे देते हैं, कभी लेट देते हैं, कभी 2 दफा काम करने पे देते हैं, कभी 5 दफा देते हैं, कभी 10 दफा उसने काम किया फिर उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब जब हम पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो इसकी 4 टाइप्स हैं। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बता दिया कि हर दफा रीइंफोर्समेंट देंगे, जैसे वो सक्सेसफुल रिस्पांस देगा आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। लेकिन पार्शियल का जो है वो कभी कभी रीइंफोर्समेंट देंगे। अब कभी कभी का भी आगे 4 टाइप्स हैं। एक होता है फिक्स्ड रेशो, एक जो पहली टाइप है उसकी इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की, उसको कहते हैं फिक्स्ड रेशो। दूसरा आ जाता है वेरिएबल रेशो, तीसरी आ जाती है फिक्स्ड इंटरवल, और चौथा आ जाता है वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशो क्या होती है? रेशो जब भी आ जाए इसका मतलब ये है, रेशो का मतलब होता है नंबर ऑफ, नंबर्स में रेशो लेते हैं ना आप हमेशा, ठीक है। और इंटरवल, इंटरवल हमेशा टाइम का होता है। तो फिक्स्ड रेशो क्या होगा? फिक्स क्या है कि पक्का, यानी एक फिक्स कर लेते हैं हम कि इतने रिस्पॉन्सेज के बाद ही हमने रीइंफोर्समेंट देनी है। प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जांपल, एवरी टाइम आफ्टर 5 राइट आंसर्स चाइल्ड रिसीव रीइंफोर्समेंट। यानी अगर आपने बच्चे को क्वेश्चंस मैथ के करने के लिए दिए हुए हैं, तो जब वो 5 क्वेश्चन ठीक करके दिखा देगा उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। जब 5 क्वेश्चन ठीक करके दिखा देगा फिर उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। फिर अगले 5 क्वेश्चन ठीक करके दिखा गया उसको फिर रीइंफोर्समेंट मिलेगी। यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ द रिस्पॉन्सेज you will provide the reinforcement to the child after getting fixed number of responses, correct responses. This is called fixed ratio. When we talk about variable ratio, variable mean vary, you know very well वेरिएबल किसको कहते हैं हम? द थिंग विच मे वेरी। इस तरह हमने एक रिसर्च में भी वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ते होते हैं ना, तो वो फिनोमिना, वो कोई चीज, वो कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसी चीज जो वेरी करे, जो तब्दील हो,
दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेशियो, यानी कि वो ऐसी चीज जो तब्दील हो सके, वेरिएबल कहलाती है। अब तो यहाँ पर वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जरूरी नहीं कि हर 5 सवाल करने के बाद ही हमने उसको रीइंफोर्समेंट देनी है, हम पहले उसको 2 सवाल करने के बाद रीइंफोर्समेंट दे देंगे, फिर अगला जो है वो 5 सवाल करे फिर रीइंफोर्समेंट दे दें, फिर 3 सवाल करे फिर रीइंफोर्समेंट दे दें, फिर 6 करे फिर रीइंफोर्समेंट दे दें, फिर 1 करे फिर रीइंफोर्समेंट दे दें। यानी कोई रिस्पॉन्सेज जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज नहीं है, आप उसको किसी भी वक्त जो है वो रीइंफोर्समेंट दे देते हैं, कितने भी नंबर्स के बाद दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेशियो। आगे आ जाता है फिक्स्ड इंटरवल, प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल गेटिंग सैलरी आफ्टर 1 मंथ एवरी टाइम। यानी अब इन्फोर्समेंट क्या होती है कि टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है। जिस तरह बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल यहाँ पे कोट हुई है कि गेटिंग सैलरी आफ्टर 1 मंथ एवरी टाइम, हमेशा आपको 1 महीने के बाद जो है वो सैलरी मिलती है। सैलरी बेसिकली जस्ट सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, आप सारा महीना काम करते हैं तो आपको रीइंफोर्स किया जाता है कि आपने अच्छा काम किया है तो ये आपकी जो है वो सैलरी ले लें। वैसे सरकारी खाते में तो बुरा काम करें सैलरी फिर भी लोग वो देते हैं सरकार, ठीक है, बहरहाल सबको अच्छा काम करना चाहिए। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि फिक्स्ड इंटरवल में एवरी मतलब एक फिक्स होता है इंटरवल, एक टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो फिक्स होता है, और फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो आपको रीइंफोर्समेंट दी जाती है। वेरिएबल इंटरवल क्या होगा, प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट नॉट आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल गेटिंग इंसेंटिव्स sometime after 1 week, sometime after 2 weeks or sometime after 1 month and so on। यानी कोई भी इंसेंटिव दिया जाता है, बाज दफा जो है वो बॉस या कंपनी जो है वो 1 हफ्ते के बाद ही आपको इंसेंटिव दे देती है, बाज दफा 1 महीने के बाद देती है, बाज दफा 6 माह के बाद इंसेंटिव दे देती है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इंटरवल। अगर बच्चों में एग्जांपल को पुट करें तो बाज दफा जो है वो वक्त का आप 2 घंटे के बाद उसको काम कर रहा है, 10 मिनट के बाद रिइंफोर्समेंट दे दें, या फिर अगली दफा जो है वो 50 मिनट के बाद रिइंफोर्समेंट दे दें, उसको प्रेज कर दें, शाबाश दे दें, चॉकलेट दे दें। तो ये है वेरिएबल इंटरवल। तो इट मींस कि जो 2 तरह के रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस, एक को कहते हैं पार्शियल या इंटरमिटेंट। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हर सक्सेसफुल बिहेवियर के बाद, अटेम्प्ट के बाद या सक्सेसफुल जो है वो काम करने के बाद आप बच्चे को या बड़े को रीइंफोर्समेंट देते हैं। पार्शियल क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता, कभी किसी वक्त दे देते हैं रीइंफोर्समेंट, या किसी 2 सवाल करने के बाद दे देते हैं, कभी 4 सवाल करने के बाद दे देते हैं, कभी 6 सवाल करने के बाद दे देते हैं, कभी 1 सवाल करने के बाद रीइंफोर्समेंट दे देते हैं। कोई फिक्स नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट की मैंने आपको आगे 4 जो है वो टाइप्स बताई हैं, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशो मीन कि आप रिइंफोर्समेंट देते हैं एक फिक्स्ड रेशो ऑफ द रिस्पॉन्सेज के बाद, कि हर 5 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद या बिहेवियर्स के बाद आप उसको रिइंफोर्समेंट देते हैं। बच्चा मैथ के सवाल कर रहा है, जब 5 सवाल मैथ के ठीक कर लेगा आप उसको रिइंफोर्समेंट दे देंगे, अगले फिर 5 सवाल ठीक कर लेगा आप उसको रिइंफोर्समेंट दे देंगे। तो फिक्स्ड रेशियो है। वेरिएबल रेशियो के नंबर जो है वो फिक्स नहीं है करेक्ट रिस्पॉन्सेज का, कभी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद रिइंफोर्समेंट मिल गई तो कभी 6 करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद रिइंफोर्समेंट मिल गई। इसी तरह फिक्स्ड इंटरवल की बात करते हैं तो कोई इंटरवल जो है वो टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो रिइंफोर्समेंट होती है। तो एक फिक्स्ड इंटरवल है, लाइक आपको हर महीने, एक पूरे महीने के बाद आपको सैलरी मिलती है, या बच्चे को हर 20 मिनट के बाद जो है वो रिइंफोर्समेंट मिलती है। और वेरिएबल इंटरवल क्या है कि बच्चे को या बड़ों को एक फिक्स्ड टाइम नहीं होता बल्कि वेरिएबल टाइम होता है, कभी 15 मिनट के बाद रिइंफोर्समेंट मिल गई, कभी आधे घंटे के बाद मिल गई, कभी 2 घंटों के बाद रिइंफोर्समेंट मिल गई। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इंटरवल। अब आगे बात कर लेते हैं कि एक पिक्चर मुझे मिली थी, हाउ टू चूज अ शेड्यूल। अब हम कोई भी शेड्यूल जो है वो चूज कैसे करेंगे, लाइक कंटिन्यूस कब यूज करेंगे, पार्शियल कब करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। कंटिन्यूस शेड्यूल वर्क बेस्ट व्हेन ट्राइंग टू टीच अ न्यू बिहेवियर। जब भी आप कोई भी नया बिहेवियर सिखाते हैं तो उस वक्त आपका जो है वो कंटिन्यूस शेड्यूल जो है वो आपका काम करेगा, ज्यादा अच्छा बेहतर तौर पे काम करेगा। आप कोई नया सवाल करवा रहे हैं, आप मैथ की नई बुक आपने शुरू करवाई, आप कोई भी नया बिहेवियर सिखा रहे हैं बच्चे को, तो जब जब वो जो है वो बिहेवियर ठीक करेगा आप उसको जो है वो रिइंफोर्समेंट देंगे। वेयर एज स्विचिंग टू पार्शियल शेड्यूल इज ऑफन मोर
preferred when a behavior has been learned. तो जैसे ही बिहेवियर सीख लिया जाता है आप कंटिन्यूस से पार्शियल रीइंफोर्समेंट पे आ जाते हैं. मसलन पहले शुरू में आप सिखाना चाह रहे थे तो आप कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दे रहे थे. जब बच्चा बिहेवियर सीख गया तो फिर आप स्विच कर जाए पार्शियल शेड्यूल पे या पार्शियल रीइंफोर्समेंट मोड पे. अच्छा जी, बिहेवियर लर्न थ्रू कंटिन्यूस शेड्यूल आर लर्न क्विकली बट मोर प्रोन टू एक्सटेंशन. यानी वो बिहेवियर जो कंटिन्यूस शेड्यूल से सीखा जाता है वो सीख तो जल्दी लिया जाता है, बच्चा जल्दी सीख जाता है, लेकिन उसके एक्सटिंक्ट होने के या खत्म होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. बिहेवियर्स लर्न थ्रू इंटरमिटेंट शेड्यूल आर रेजिस्टेंट टू एक्सटेंशन. लेकिन वो बिहेवियर जो पार्शियल शेड्यूल के जरिए सीखा जाता है उसके खत्म होने के चांसेस कम होते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चे को पता होता है कि किसी भी वक्त मिल सकती है, इसलिए वो बिहेवियर को छोड़ता नहीं करना. क्योंकि उसको पता है कि मुझे मैं 2 सवाल ठीक करूंगा उसके बाद भी मिल सकती है, अगर 2 के बाद ना मिली तो तीसरा भी वो सवाल ठीक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कहीं भी जाके मिल सकती है, लिहाजा मैंने क्वेश्चन ठीक ही करने हैं. रेशो शेड्यूल कंसिस्टेंटली elicit higher response rate than interval schedule because of their predictability. रेशो शेड्यूल जो है वो इंटरवल शेड्यूल से ज्यादा कारआमद है, क्योंकि हम रेशो शेड्यूल में प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इतने रिस्पॉन्सेस के बाद या हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सेस के बाद मिल ही जाना है reinforcement. So that was the schedules of reinforcement. Hope you can understand. If you have any query, any question, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.